दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन लाइफ फैक्ट्स पर। ज़ॉम्बी या फिर कहे तो जिंदा लाश एक ऐसा इंसान या फिर जीव जिसका दिमाग अब मर चुका हो लेकिन शरीर जिंदा हो। ये एक ऐसी चीज है जिसे हमने न जाने कितनी फिल्मों में देखा है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर एक जगह ज़ॉम्बीज के ऊपर कोई ना कोई फिल्में जरूर बनी है। दरअसल ज़ॉम्बी उसे कहते हैं जो कोई चीज मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। वैसे तो फिल्मों में दिखाने वाले ज़ॉम्बीज को सच में किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कुछ बीमारियां और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इंसानों सहित जानवरों को भी ज़ॉम्बी बना देने की ताकत रखते हैं। और आज हम आपको इंसानों और जानवरों में होने वाली उन बीमारियों और वायरस के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से उन जानवरों को ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करते देखा गया। लेकिन डराने वाली बात तो यह है कि ये सभी वायरस और बीमारी ऐसे होते हैं जिसका इस दुनिया में कोई भी इलाज नहीं। इस बीमारी से इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो होती है मौत। हमारा मकसद आप सभी को डराने का नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाली है, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ज़ॉम्बी होता क्या है। दरअसल फिल्मों में दिखाए जाने वाले ज़ॉम्बीज तो एक फिक्शनल करैक्टर है जिनको सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के मकसद से बनाया गया है, लेकिन इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं कि ज़ॉम्बीज जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। दरअसल किसी भी इंसान या फिर जीव को तभी तक जिंदा माना जाता है जब तक उस इंसान का उसके दिमाग पर काबू रहता है। अगर किसी इंसान या फिर जीव का दिमाग काम करना बंद कर दे तो उस इंसान को मृत मान लिया जाता है, भले ही उसका शरीर चलता फिरता क्यों न रहे। क्योंकि एक बार हमारे दिमाग से हमारे इस जन्म की मेमोरी ख़त्म हो जाए और हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दे तो फिर हमारा जिंदा रहना या न रहना किसी भी काम का नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जब किसी वायरस या बीमारी की वजह से किसी इंसान या फिर जीव के दिमाग पर किसी वायरस का नियंत्रण हो जाता है तो वही ज़ॉम्बी कहलाता है। यानी कि किसी जीव का दिमाग डेड हो जाए या फिर उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए और उसके दिमाग पर किसी वायरस या बीमारी का कब्जा हो जाए तो उस जीव को ज़ॉम्बी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो इंसान या फिर जीव पूरी तरीके से यह भूल जाता है कि वो कौन है। वो भूल जाता है कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है। वो भूल जाता है कि ऊंचाई से गिरने पर उसकी मौत भी हो सकती है या फिर पानी ना पीने से उसकी जान जा सकती है। वह इंसान या फिर जीव ये भी भूल जाता है कि किसी जंगली जानवर के पास जाने से उसे खतरा हो सकता है। वह इंसान या फिर जीव बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। उसके दिमाग को पूरे तरीके से किसी खास तरीके का वायरस कंट्रोल करता है। उसे क्या खाना है, क्या पीना है, उसे क्या करना है, हर चीज़। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई इंसान या फिर जीव ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो होती है उसकी दर्दनाक मौत। अब आप सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ऐसी स्थिति कब आती है जब किसी इंसान या जीव के दिमाग पर इस वायरस का असर हो जाता है। अब हम सबसे पहले कारण की बात करें तो वो होते हैं हमारे घरों और गलियों में पाए जाने वाले कुत्ते, बिल्ली और बंदर। हम में से किसी न किसी को अपने पालतू कुत्ते या फिर गलियों में पाए जाने वाले कुत्ते से कभी न कभी खरोंच या फिर काटने वाली घटना हो जाती है। लोग हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते, बिल्ली आदि से लगने वाली खरोंच को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा की गई ये गलती उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। दरअसल कुत्ते, बिल्ली या बंदर या फिर कभी कभी चूहों के द्वारा भी जब किसी इंसान को खरोंच या फिर काटने जैसी घटना होती है, उन जानवरों के नाखून और लार के द्वारा हम इंसानों के शरीर में एक वायरस की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है रेबीज। इस बीमारी के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। हो सकता है आपने कभी ना कभी इस बीमारी से ग्रसित पेशेंट को देखा भी हो। जैसे ही रेबीज नाम का यह वायरस हम इंसानों के शरीर में घुसता है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उस वायरस की काम करने की रफ्तार बहुत ही अधिक धीमी होती है। इतनी धीमी रफ्तार कि कभी कभी इसका असर दिखने में 10 से 20 साल भी लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी महज कुछ ही दिनों में इसका असर हम इंसानों के ऊपर दिखाई देने लगता है। जैसे ही ये वायरस हम इंसानों के शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू करता है, शुरुआत में इंसान को पानी से डर लगने लगता है, जो कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ों में से एक है। बिना पानी के इंसान 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता और रेबीज के इस पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है।
कुछ ही दिनों बाद उस इंसान को हवा से भी डर लगने लगता है। जैसे ही आप उसके चेहरे के सामने जरा भी हवा का झोंका लाएंगे तो वो इंसान बुरी तरह से घबरा जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपने आप को भूलने लगता है कि वो कौन है, कैसे है और उसके आसपास मौजूद लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। और ठीक से ना तो कुछ खा पाता है और ना ही पी पाता है और ना ही उस इंसान को नींद आती है। और उस इंसान के दिमाग पर पूरे ही तरीके से रेबीज का कब्जा हो जाता है। वो इंसान वही करता है और वैसे ही रिएक्शन देता है जैसे कि रेबीज के वायरस का बिहेवियर होता है। लेकिन अफसोस, जैसे ही रेबीज का वायरस किसी इंसान के ऊपर हावी होता है उसके बचने के चांसेस 0.1% भी नहीं रहते। दुनिया के किसी भी मेडिकल सिस्टम में अब तक इस वायरस को नाकाम करने की दवाई नहीं बन पाई है। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसे बनाए गए हैं जो रेबीज वायरस का असर तो ख़त्म कर देता है, लेकिन तभी तक जब तक किसी इंसान के ऊपर रेबीज वायरस का असर ना हुआ हो। भले ही एक आदमी कितना ही लंबा चौड़ा और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक बार एक छोटा सा भी लक्षण जैसे ही दिखता है उस इंसान के जीने की संभावना 0.1% के बराबर हो जाती है। इन इंसानों की तुलना हम ज़ॉम्बी से ज़रूर कर सकते हैं जिनके दिमाग पर उनका कंट्रोल नहीं बल्कि किसी वायरस का कंट्रोल होता है। हम इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कुत्ते, बिल्ली या बंदर जैसे जानवरों के द्वारा लगे एक छोटे से खरोंच को भी नज़रअंदाज कभी मत कीजिए। सरकारी अस्पतालों में तो इसकी वैक्सीन बिल्कुल फ्री में दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की कोई भी घटना सिर्फ इंसानों के साथ ही होती है। कई जानवर भी ऐसे हैं जिन्हें ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसके बाद उनके दिमाग से उनका कंट्रोल हटकर किसी वायरस का कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि चूहे को ही देख लीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बिल्ली लगातार किसी चूहे पर हमला कर रही हो और वो चूहा भागने की बजाय यही इधर उधर घूम रहा हो। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सड़ी हुई चीज़ या किसी बीमार कीड़े मकोड़े को खा लेने से चूहे के अंदर पैरासाइट टोक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का एक वायरस प्रवेश कर जाता है, जिसके कुछ दिन बाद ही वो वायरस चूहे के शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूहा बिल्कुल ये भूल जाता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे रहना है। चूहा ये भी भूल जाता है कि उसे बिल्ली से डरकर रहना है। फिर वो चूहा खुद ही बिल्ली के आसपास भटकने लगता है। इसके बाद उस चूहे का बेहद दुखद अंत हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ये वायरस बिल्ली के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद बिल्कुल यही कहानी बिल्ली के साथ भी दोहराई जाती है। दोस्तों, ज़ॉम्बी बना देने वाले ये खतरनाक वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के सहारे शरीर के बाकी अंगों के साथ साथ दिमाग में भी पहुंच जाता। जैसे ही वायरस एक बार किसी जीव के दिमाग में पहुंच जाता है, उसके बाद उस जीव की मेडिकल तौर पर मौत उसी वक्त हो जाती है। बिल्कुल यही चीज़ इंसानों के साथ भी होती है। जब रेबीज नाम के वायरस से ग्रसित किसी कुत्ते, बिल्ली या गीदड़ जैसे जानवरों का खरोंच या दांत शरीर पर लग जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विज्ञान इतनी तरक्की करने के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया है कि यदि किसी इंसान या जीव के दिमाग पर इस वायरस का असर हो जाए तो उसे इससे छुटकारा दिलाया जा सके। तो देखा दोस्तों, आपने एक छोटा सा वायरस जिसे देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे इंसान जैसे बड़े जीव को भी अपने कब्जे में ले लेता है और अपने हिसाब से उसे नियंत्रित करता है। कुदरत ने वाकई गजब की दुनिया बनाई है, जहाँ पर हर किसी के पास किसी न किसी रूप में कोई ना कोई खास ताकत जरूर होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके मन में इस वायरस से लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ग्रीन लाइफ फैक्ट्स आपके लिए रोजाना ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियो लाता रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।